जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम जो इंसान है ना, वो हम दुनिया के पदार्थों के पीछे भागते हैं। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बिजनेस में तरक्की चाहिए। हम इस तरह के पदार्थ गुरु जी से मांगते रहते हैं। हम सबकी आदत है। अगर एक इच्छा हमारी पूरी हो गई है तो हमें दूसरी इच्छा हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है कि अब ये मिल गया है तो अब ये भी मिल जाए। अगर गुरु जी ने ये इच्छा पूरी कर दी है तो अब ये भी कर दें। तो हम दुनिया के ये पदार्थों के पीछे भागते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और गुरु जी भी यही कहते हैं कि इन दुनिया के पदार्थों में क्या रखा है, वो तो मेरी एक पलक झपकने की देरी है, वो सब काम हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन जो मैं तुम्हें देने आया हूँ तुम वो नहीं लेते मेरे से, वो नहीं मांगते कभी। हम सिर्फ दुनिया की चीज़ें, दुनियावी मायावी चीज़ें मांगते हैं गुरु जी से, वो नहीं मांगते जो वो देने आए हैं। और इन्हीं वस्तुओं के पीछे हम भागते रहते हैं। संगत जी, अगर हम परछाई को पकड़ने जाएंगे तो हमारे हाथ कभी नहीं आएगी, वो हमसे आगे आगे और आगे भागेगी। और गुरु जी कहते हैं, और यदि आप अपना मुख सूरज की तरफ कर लेते हो और आगे बढ़ते हो तो वही साया, वही परछाई आपके पीछे पीछे भागती है। कहने का भाव ये है संगत जी कि आप अपना ध्यान इन दुनियावी मायावी चीज़ों की तरफ करने की बजाय अगर गुरु जी की तरफ करें, अपना ध्यान, अपना सिमरन गुरु जी की तरफ लगाएं, तो ये चीज़ें तो अपने आप आपके पीछे झक मार के आएंगी और आएंगी ही आएंगी। तो संगत जी, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान गुरु जी के चरणों में लगाना है, उनके नाम सिमरन में, मंत्र जाप पे लगाना है। ये सब चीज़ें तो गुरु जी यूं ही दे देते हैं, वो तो वैसे ही ब्लेस कर देते हैं अपनी पूरी संगत को। लेकिन वो चाहते हैं कि वो हमारा कल्याण करे, हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़वाना चाहते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति देना चाहते हैं। इसलिए संगत जी, गुरु जी आए हैं इस धरती पे हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए। हम एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं, जन्म मरण सदियों से यही चलता आ रहा है। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि इस जन्म के बाद अब तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष ही मैं तुम्हें देने आया हूँ, जो तुम लोग मुझसे कभी नहीं मांगते। तुम लोग दुनिया के पदार्थ मांगते हो, दुनिया की चीज़ें, वस्तुएं मांगते हो मेरे से। कोई ये नहीं कहता कि गुरु जी हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़वा दो। कोई नहीं कहता कि हमें मोक्ष की प्राप्ति दो। तो संगत जी, हमें इस दुनिया की चीज़ों से अपना ध्यान हटा के सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के चरणों में लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना है। संगत जी, अगर कोई वस्तु मिल जाती है गुरु जी के आशीर्वाद से, कोई हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो आप मंत्र जाप बढ़ा दीजिए, अपना नित्य नेम बढ़ाइए। ये सब करने का मतलब ये होता है कि हम गुरु जी का शुक्राना करना चाहते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं, ताकि दुख में सुख में हमें एहसास रहे, हम नीवे होके चलें, हमें घमंड ना आए कि हमें तो ये मिल गया, हमें तो वो मिल गया। गुरु जी कहते हैं नीवे होके रहा करो हमेशा। अगर तुम्हारे पास कुछ है तब भी, नहीं है तब भी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, नित्य नियम करें। तो चलिए संगत जी, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस प्यारे से गुरु जी के चैनल पर नए हैं तो गुरु जी के इस चैनल गुरु जी की बेटी आरती, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा संगत जी। ये चैनल हमारा नहीं है संगत जी, ये गुरु जी का चैनल है। गुरु जी चलाते हैं, गुरु जी की आज्ञा से चल रहा है और गुरु जी की आज्ञा से ही सत्संग होते हैं। संगत जी, आप हर सत्संग को जरूर किसी न किसी संगत के साथ जरूर शेयर किया करिए। आप एक संगत को शेयर करें या 10 संगत को शेयर करें, वो आपके ऊपर है, लेकिन शेयर जरूर किया करें संगत जी। हर सत्संग को शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु जी की बहुत सी प्यारी प्यारी सी भोली संगत है जिन्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है गुरु जी के बारे में। तो जब वो सत्संग जैसे जैसे सुनते जाएंगे, गुरु जी के और करीब वो भी जुड़ते जाएंगे,
जैसे गुरु जी ने आपको जोड़ा है। और संगत जी, गुरु जी पता नहीं किस रूप में किसका कल्याण करना चाहते हैं, वो गुरु जी जाने। आप अपना फर्ज निभाते चलिए, संगत को आगे शेयर करते चलिए। किसे सुनवाना है वो गुरु जी खुद देख लेंगे। लेकिन जब आप गुरु संगत के साथ कोई भी सत्संग शेयर करते हैं तो गुरु जी आपको 7 गुना ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि आप गुरु की संगत के कल्याण के लिए वीडियो शेयर करते हैं। तो संगत जी, और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की हाजिरी लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि गुरु जी आपके कमेंट देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो चलिए संगत जी, आगे के अध्याय की ओर बढ़ते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज हम 5वां अध्याय का दूसरा और तीसरा अध्याय का श्रवण करेंगे। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा अध्याय। जगदम्बा के द्वारा दक्ष प्रजापति को वर देना। नारद जी ने पूछा, प्रभु फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, भगवती जिस समय मुझे वर देकर अंतर्ध्यान हो गई, उस समय दक्ष प्रजापति मंदराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे थे। वह पूरे 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करते रहे। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नि तप कर और शीतकाल में जल में प्रविष्ट होकर तप करते रहे। अपने तप के बीच में उन्होंने प्राणायामों की सिद्धि प्राप्त कर ली। भगवती ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवती शिवा सब कुछ जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूँ, अतः वह वर मांगो। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर कहा, देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर में मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। दूसरे स्वामी भगवान सदाशिव ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया। हे देवी, आपका अभी तक अवतार नहीं हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि आपकी पत्नी कौन है? वह तो आप ही हो सकती हैं। ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए ही मुझे यहाँ मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए भेजा था। अब आप ही अपनी मोहिनी माया से सदाशिव को मोहित करके संसार का उपकार कीजिए। इस पर श्री जगदम्बा ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी स्त्री के गर्भ से पुत्री रूप होकर जन्म लूंगी और भगवान सदाशिव को अपनाने के लिए कठिन तप करूंगी। एक बात को स्मरण रखना, वह यह है कि तुम अहंकार बिल्कुल नहीं करना। यदि अहंकार करोगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती शिवा अंतर्ध्यान हो गई। वहां से लौटकर दक्ष प्रजापति ने बहुत सी मानसिक सृष्टि की और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, मगर वह सबके सब तुम्हारे नारद ऋषि के उपदेश से वैरागी हो गए। यह देखकर दक्ष को बड़ा भारी दुख हुआ और उसने तुमको क्रोध में भर श्राप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं पर भी न रुकोगे। इस प्रकार तुमको शाप देकर वह तनिक शांत हो गए और मैथुनी सृष्टि का विचार किया। इसके पश्चात उन्होंने पंचजन्या से हजारों पुत्र उत्पन्न किए। यह पुत्र भी अपने बड़े भाइयों की भांति वैरागी हो गए। इसके पश्चात उन्होंने अपनी स्त्री के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतोगिरिस, 2 कृशाशव और शेष गरुड़ के साथ ब्याह दी, जिनकी संतानों से तीनों लोग भर गए। इन 60 कन्याओं के उत्पन्न होने के पश्चात दक्ष प्रजापति को भगवती उमा ने दर्शन देकर कहा, प्रजापते, जो तुमने मुझे कन्या के रूप में लेने के लिए तपस्या की थी, मेरे कथानुसार तुम्हारा अभिष्ट अवश्य सिद्ध होगा। इसके लिए तुमको तप करना होगा। दक्ष से इस प्रकार कहकर भगवती दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर बाल रूप धारण करके लेट गई और रोने लगी। यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। संगत जी, तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। जगदम्बा का दक्ष के यहाँ उत्पन्न होना। बस फिर क्या था, जगदम्बा का रोना सुनकर दक्ष प्रजापति के महलों में आनंद की लहर दौड़ गई। कन्या का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई और सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। गाने बजाने के साथ बड़ा भारी उत्सव हुआ। विष्णु तथा सभी देवता एकत्र होकर प्रजापति के महल में पहुंचे
और जगत माता की स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य तथा गान करने लगीं। तब देवताओं ने कहा, देवी, आप समस्त विश्व की मालकिन हैं। आप आदिशक्ति तथा समस्त जगत की माता हैं। आपकी महिमा वेद भी नहीं जान सकते। आपने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया है उसको पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इस प्रकार स्तुति करके समस्त देवता अपने अपने स्थान को वापस चले गए। वीरनी ने भगवती के दर्शन करने के साथ ही जान लिया कि मेरे गर्भ से जगदम्बा ने जन्म लिया है। भगवती ने प्रत्यक्ष रूप से वीरनी को अपने दर्शन भी करवा दिए, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसको अपनी माया में विभोर कर दिया। संगत जी, यहाँ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। कल हम चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। गुरु जी और संगत जी, अगर श्री शिव महापुराण को पढ़ने में मेरे से कोई गलती हुई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करे, संगत जी मुझे माफ़ करे। गुरु जी के मंत्र जाप से कल के अध्याय की ओर चलेंगे। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।